ये दोस्तों आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। अकबर का जो छूटा हुआ था उसको मैं पूरा करूँगा वीडियो, और ये वीडियो 2 खंडों में है, 2 पार्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो ए है राज परिवार का इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, सी है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, डी है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो सी है इसका क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो सी ऑप्शन, ये पीसीएस 2020 में क्वेश्चन आने वाला है। आरओ में 2020 में आएगा, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में, क्योंकि आईएएस का जितना रिपीटेड क्वेश्चन है वही लोक सेवा आयोग प्री में ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? क्वेश्चन क्या है, शान फतेहपुर कही जाती है। तो ए है बुलंद दरवाज़ा, बी है तुर्की सुल्ताना का महल, सी है जामा मस्जिद, डी है शहजादी अंबर का महल। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनका 2 में से कोई भी नाम आ सकता है, शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी। अगला, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अब देखना है कौन सा नहीं। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा भाई का महल और अकबरी महल। तो अकबरी महल नहीं है फतेहपुर सीकरी में। अब देखते हैं अकबरी महल है कहाँ पे। ये जगह अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 में ईस्वी में एक राजमहल सा किले का निर्माण आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील के रूप में पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थीं, जिनमें जोधा भाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने खास, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा में है। ठीक, तो ये जितने हैं पंचमहल, मरियम महल, दीवाने खास, बीरबल कोठी, ये कहाँ है? ये सब आप फतेहपुर सीकरी में, लेकिन अकबरी महल कहाँ है? आगरा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो सी ऑप्शन से जो हुमायूं का मकबरा जो है फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन क्या, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बी, अकबर के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल क्या है? सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राजनीति, उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? जौनपुर से फतवा जारी हुआ अकबर के समय में विरुद्ध। तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कथन ए है और कारण आर है। देखना है क्या है सही होता। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। कारण देखते हैं आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का करवाया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किए थे। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, क्या कराया था? पंचमहल कराया था। कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर महल स्थित है, क्वेश्चन क्या? जहांगीर महल स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर, तो आगरा में जहांगीर महल स्थित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है, या अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां के देखरेख में किया गया था, तो कासिम खां की देखरेख में किया गया था, जो जहांगीर महल स्थित है। ठीक, आगरा में। कासिम खां लिख भी दिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिकंदरा में। ठीक, अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा। ये कहाँ पे है? ये आगरा में ही सिकंदरा है, वहाँ पे स्थित है। ठीक, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। दिल्ली का किला नहीं करवाया गया था। ठीक, दिल्ली का किला नहीं कराया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देते हैं सूची 1, सूची 2 देखते हैं। तो ये बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना ही आने है। तो बाबर ने क्या करवाया था? ये एक दूसरे के मकबरे हैं जो जहाँ पे गड़े हुए हैं। तो बाबर का कहाँ पे है? बाबर का आपका है काबुल में, तो ए का हो गया 3, ए में 3 हो गया। तो ए में 3 देखते हैं कहाँ पे है? ए में 3, ये यानी सी ऑप्शन इसका लग रहा है, क्योंकि ए में और कहीं 3 नहीं है। तो बी का 4 हो जाएगा। अकबर का सिकंदरा मैं पहले ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जहांगीर का आपको पता है, जहांगीर का होगा शहदरा, लाहौर में है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। शाहजहां, ये आपको पता होना चाहिए, आगरा में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530 तक बैठा, अकबर बैठा 1556 से 1605 तक बैठा, जहांगीर 1605 से 1627 थे। फिर उसके बाद आता है शाहजहां, 1627 से फिर 58 तक बैठता है। फिर धर्मत का युद्ध हो जाता है औरंगजेब और उनके दोनों के बीच में, औरंगजेब के, और युद्ध होता है। फिर औरंगजेब शासन करता है शाहजहां के बाद, और धर्मत के युद्ध में मतलब मारा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकबरे फिर दिए हैं, तो बाबर का कहाँ पे है? काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर हो गया। तो इसमें जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप मिला लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस के निर्देशन में हुआ? क्वेश्चन क्या, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के निर्देशन में हुआ। डी ऑप्शन सही हो गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसने महाभारत में फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? अबुल कादिर बदूनी ने किया था। किसका किया था? फारसी में अनुवाद महाभारत का किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है कौन है? रज्मनामा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा डायरेक्टली। शीर्षक कौन महाभारत के फारसी का अनुवाद का शीर्षक है? तो रज्मनामा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? तो रज्मनामा कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने करवाया था। तो भी बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। पानी भर लो, पानी। तो इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई? मोहम्मद हुसैन को दी गई। मोहम्मद हुसैन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। ठीक। अगला क्वेश्चन, जैन साध जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हरिविजय सूर्य थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी। किसको? हरिविजय सूर्य को दी। बस ऐसे भी समझ लीजिए। तो बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो किसने? हरिविजय सूर्य को सम्मानित किया था, जिनको जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। तो बहुत सही क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से आशा करते हैं 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 63 नंबर आप देख लीजिए, 2 मिलेंगे। इस पे कैसे मिलेंगे भी बताता हूँ। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो दशवंत। ये तो आपका क्लियर हो गया प्रसिद्ध। अब आइए इसमें, अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए। अबुल फजल ने की पुस्तक के नाम आईने अकबरी थी। कौन थी? आईने अकबरी थी। अब देखते कौन। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। ठीक। कौन कौन थे? दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश, दशवंत, जो एक कहार का बेटा था। ये सब क्या थे? आईने अकबरी में मतलब अकबर के कालीन के चित्रकार थे, दरबार में रहते थे। तो ये इनमें से 3 लोगों को दे देगा, एक अलग दे देगा। जहांगीर शाहजहां के समय का दे देगा चित्रकार। अब उनमें बताएगा कौन सा निम्न नहीं है। तो ठीक, इनको सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी ही, और इंग्लैंड में थी एलिजाबेथ प्रथम। और उतनी ही समय 1605 में इसकी मृत्यु हुई। तो 1600 में तो अकबर है ही है। ठीक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है, बहुत सही, अबुल फजल। डी ऑप्शन सही है।
तो देखते हैं, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। ठीक, आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राल्फ फिंच था। कौन? राल्फ फिंच था। ये 1583 में ही आ गया था। ठीक है, पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी था। तो ये क्वेश्चन आता पहले की। फिर जेम्स हॉकिंस आता जहांगीर के समय में आते हैं। ठीक है, क्योंकि 1605 में मर जाता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे फिर जहांगीर आते हैं, फिर हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, यही सब आते हैं, सर थॉमस रो, ये सब आते हैं। ठीक, तो उनमें जब जहांगीर पढ़ाएंगे तब देखेंगे। अगला, अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम को व्यवस्थित किया। जजिया समाप्ति अकबर के समय की बात है। इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीवान दिन ए इलाही की स्थापना। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। जजिया होता है 1564 में, इबादत खाना 1575 में, मजहर होता है 1579 में, दीन ए इलाही 1582 में। लिख देते हैं 1564। ठीक, 1575 हो गया, आपका हो गया 1579 हो गया, फिर दीन ए इलाही हो गया 1582। ये इम्पोर्टेंट। तो 64, 75, 79, 82। तो कालानुक्रम 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो होगा जहांगीर, जिसे बचपन का नाम था सलीम। ठीक, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए।